हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ क्लासेस। गाइज, मैं हर दिन की तरह आज भी लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 10 के अंतर्गत मैथ का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद पॉलिनोमियल, जिसका मैं पार्ट 1 पढ़ा दिया है। आज मैं पार्ट 2 का लेकर आया हूं और पार्ट 1 में प्रश्नावली 2.1 को कवर कराया गया है और आज पार्ट 2 में एक्सरसाइज 2.2 को क्लियर कराया जाएगा, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। क्लियर है? चलिए फिर देर न करते हुए हम चलते हैं सीधे अपने लक्ष्य पे। गाइस, आज मैं बहुपद का प्रश्नावली 2.2 से पहले जो भी उदाहरण है, एग्जांपल है, मैं पहले उसे कवर कराता हूं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल भी पढ़ाऊंगा, मैंने बोला था, और पढ़ाऊंगा बिल्कुल क्लियर। आप देखिए यहाँ पे मेरा क्या है, उदाहरण 1 मैंने उदाहरण 2 मैंने 1 बना दिया है आपका, जो है इससे पहले किसमें आपका प्रश्नावली 2.1 से पहले था। ठीक है, उदाहरण 2 वो अगर वीडियो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देखें। अब देखिए, आज मेरा है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करिए। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं जो मैं पिछली क्लास नहीं बता पाया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, सबसे पहली बात कि सर हम बहुपद को पहचानेंगे कैसे, यही ना? हाँ सर, देखिए चर का घात जो है, चर का घात कितना होना चाहिए? सभी चर का घात, अगर कोई बीजीय व्यंजक है उसमें जितने भी चर होंगे सभी का घात पूर्ण संख्या हो। कोई बोलेगा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, अरे वो भी ठीक है। अब कैसे? तो जाइए पार्ट 1 देख लीजिए, क्लियर पता चल जाएगा आपको। तो हम बोलते हैं कि चर का, सभी चर का घात, बीजीय व्यंजक में सभी चर का घात अगर पूर्ण संख्या हो गया। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 तथा सभी प्राकृतिक संख्या को। 0 तथा सभी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की सभी संख्या। तो गिनती की संख्या कहां से? 1 2 3, यही ना, इन्फिनाइट तक। तो मैंने क्या बोला, किसी भी बीजीय व्यंजक में चर का जो सभी चर का जो पावर है, घात है, वो होना चाहिए पूर्ण संख्या। अब जैसे देख लीजिए, हम क्या बता रहे हैं आपको, बहुपद को पहचानना कैसे है, बहुपद को पहचानना कैसे है। अब जैसे देख लीजिए आप, x + 2x² - 6। अब यहाँ देखिए कितने बहुपद है, सॉरी चर है। चर ये x है और ये भी x है ना? देखिए आप, इस चर का पावर कितना है? 2। क्या 2 पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है। इस चर का देखिए पावर कुछ नहीं तो क्या है? 1। क्या 1 पूर्ण संख्या है? हाँ बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये बीजीय व्यंजक मेरा बहुपद है। चलिए अब आगे हम देखते हैं। अच्छा सर जी, अगर ऐसा रहे तो फिर हम क्या करेंगे? अगर ऐसा रहे तो क्या बोलोगे आप, ये बहुपद है या फिर नहीं है? आप बताइए। तो ऐसे रहेगा तो सर देखिए, आप एक कंसेप्ट सीखिए। आपको यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। अरे 1 तो है, लेकिन ये चर किसमें है? अभी भागा में है। हमने क्या बोला है? तो चर भागा में है, इसका पावर किसमें है? वो भी नीचे है। तो ये हमारा पूर्ण संख्या हुआ क्या? नहीं हुआ। तो पूर्ण, इसको चर जो है ना, इसको नीचे से हटाइए। कैसे हटेगा? तो ये हो जाएगा 2x प्लस, जब देखिए x पर पावर कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। जब ये हटेगा ना, इसका इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स का मतलब हो जाएगा x पर पावर क्या? -1। जब ये हट जाएगा और प्लस का 6। इस चर का देखिए पावर कुछ नहीं तो क्या? 1 क्या मेरा आपका पूर्ण संख्या है? हाँ है। 1 पूर्ण संख्या है? हाँ है। लेकिन इस चर का देखिए पावर कितना है? -1। -1 कैसे हुआ? 1/x का इनवर्स, मतलब हमको x बटे में नहीं चाहिए, हमको x गुना में चाहिए। तो x गुना में जब करिएगा, इसका पावर है ना, उसका इनवर्स हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। इसका एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो आपका अंडर 10th में नहीं है। बस मैं बोला, आप समझ लो। क्लियर है? क्योंकि मुझे मालूम है, मैं पढ़ के आया हूँ 12th। ठीक है, चलिए। अगर वहां जाऊं तो फिर बहुत बड़ी बातें हो जाएगी, बहुत सारा समय लग जाएगा। मैं आपको बोल दिया ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। बस इन्वर्स हो जाएगा, जितनी भी पावर रहेगी x पे वो क्या होगा? इन्वर्स हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं भी ऐसा हो, 2y + 1/y² + -2 हो, अगर इस तरह का हो, अगर बोले कि सर बताइए आप, क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? तब फिर आप क्या बोलेंगे कि सर ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है?
पूछेगा कारण, तो आप बोलोगे सर जी देखिए यहाँ पे 2y और प्लस में जब y नीचे है ना, भागा में है ना, जब y को आप भागा से गुना में लाएंगे इसका पावर का इनवर्स हो जाएगा y। ये y पर पावर जो 2 है वो किस में है, प्लस में। जब ऊपर लाओगे इनवर्स होगा तो माइनस हो जाएगा, 1 हटाओगे तो, और माइनस का 2। क्यों नहीं है सर? क्योंकि इसके चर का, सभी चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात आप ये भी बोल सकते हैं अऋणात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है। कैसे सर? अरे देखिए ना, इसका पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। 1 आपका पूर्ण संख्या है क्या? अरे हाँ भैया है तो। हाँ, अब देखिए इस वाले चर, ये वाला y वाला ये चर को, इसका पावर कितना है, -2। क्या -2 कहीं पूर्णांक संख्या में दिख रहा है? नहीं सर, इसीलिए यह बहुपद नहीं है। समझ गए हैं आप? क्लियर है? हाँ, आपको मैं बहुपद पहचानने बता रहा हूँ। आपको पूछेगा ये क्यों नहीं है भाई? देखिए आप, ये क्यों नहीं है, 2x पर पावर कुछ नहीं तो एक पूर्ण संख्या है क्या? हाँ है भाई। अब आगे देखिए, x पर पावर कितना, -1। क्या -1 पूर्ण संख्या में है? नहीं है, इसीलिए यह बहुपद नहीं है। क्लियर है? अब गए हैं आप पूरी तरह से समझ। बस ऐसे ही बहुपद को पहचानना है। अगर आप ये दो चीज को समझ गए हैं तो मैं गारंटी देता हूं आपका 100% में 100% आपका ये बहुपद पहचानना कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देर न करते हुए हम एग्जाम्पल पे बात करते हैं, फिर हम चलेंगे प्रश्नावली कितने 2.2 में। ठीक है, चलिए फिर हम इसको कर देते हैं इरेज। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। हाँ 1 मिनट। चलिए इसको मैं कर देता हूं इरेज। चलिए इरेज कर देता हूं मैं इसको, 1 मिनट बच्चों। चलिए मैं इसको कर दिया इरेज। अब हम बात करेंगे, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, उदाहरण तो द्विघात बहुपद इतना के शून्य ज्ञात कीजिए और इसको शून्यंकों के तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मैंने आपको शून्य अगले वीडियो में बताया था, अगले वीडियो में पार्ट 1 में। ठीक है, अगर वहां नहीं सीखे तो देखिए यहाँ पे सीख जाएंगे आप। देखिए मेरा क्या है सर, आप ले लीजिए x² प्लस 7x और प्लस का 10। इसका सबसे पहले शून्यक निकालिए। शून्यक बोले तो क्या, यहाँ x है ना, चर के रूप में x, तो x का मान निकालिए। निकाल लेंगे, उसके बाद उसको चेक करना। तो भाई पहले आप शून्यक को निकालिए फिर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए सर इसका शून्यक निकालने के लिए आप या तो अभी देखिए ये द्विघात बहुपद है कि नहीं, पहले ये देखिए। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ये खुद बोला द्विघात बहुपद फलना। अरे किताब वाला गलत नहीं ना बोलेगा। हाँ, आपको देखना है, चेक करना अपने स्तर से कर लीजिए। देखिए सर जी आप जो बात बोले उस पर बैठ रहा है कि नहीं? अरे बिल्कुल बैठ रहा है। देखो ना x, ये x चर है ना, इसका पावर कितना, 2। क्या 2 पूर्ण संख्या नहीं है? अरे बिल्कुल है। अगर इसका x देखिए, पावर चर देखिए क्या है, x पर पावर कुछ नहीं तो 1 है। क्या 1 पूर्ण संख्या नहीं है? हाँ बिल्कुल है, इसलिए यह द्विघात बहुपद है। अब आपको इसका शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? शून्य बोले तो x का मान। देखिए x ये द्विघात बहुपद है। अभी क्या है? द्विघात बहुपद। इसको x का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या कर लीजिए, इसको बना लीजिए द्विघात समीकरण। क्या कर लीजिए? द्विघात समीकरण। ई वैसे बनेगा सर जी? अरे ई ऐसे बनेगा, कुछ नहीं, द्विघात बहुपद को लिख दो, बराबर का 0 डालो, ऐसे बन गया। ठीक है ना? हाँ, अगर आप यहाँ पे 0 नहीं डालते हैं या फिर इसको द्विघात समीकरण नहीं बनाते हैं, कोई बात नहीं, अंतिम में आपको यदि बराबर लिख देना है। यदि जो आपका आएगा उसको इतना बराबर 0 और x का साथ में जो मान होगा उसको इस साइड भेज देंगे, वहां भी होगा। लेकिन मैं ऐसे बनाता हूँ, मुझे ऐसे उचित लगता है। ठीक है, चलिए अब हमको क्या ज्ञात करना है, इसका शून्य। शून्य ज्ञात करने के लिए बच्चों ध्यान से सुनना, अगर आज नहीं सीखे तो कभी नहीं सीखे। सबसे पहले ये वाले को आप यहाँ गुना करो। क्या करो? गुना करो। अच्छा, उससे पहले और एक बात, ये द्विघात बहुपद है ना, इसका सामान्य रूप क्या होना चाहिए? ax² प्लस का bx और प्लस का c होना चाहिए। आप पहले देखिए x² वाला यहाँ है, हाँ, x वाला बीच में है, हाँ है, और अचर पद लास्ट में है, हाँ है। ये चीज ध्यान रखना है, पहले ये चीज ही देखना है हमको। देख लिए? हाँ सब ठीक है, चलो ठीक है, तो अपने मन से छेड़खानी कुछ नहीं करना। अब ठीक है, तो इसको सबसे पहले इससे गुना करिए, ये प्लस में और ये प्लस में। ठीक है, तो प्लस प्लस क्या हो गया भाई? प्लस, जो कि हम लिखेंगे नहीं, आपको बस बताने के लिए लिखा मैंने। 10 गुना x² तो कितना हो जाएगा भाई? 10x² हो जाएगा। हो गया? हाँ, अब देखिए x² को भूल जाओ, 10 का फैक्टर करो। फैक्टर बोले तो गुणनखंड करो। चलो करो भाई,
2 5 10 और जाएगा क्या? हाँ जाएगा, कहां से जाएगा? 5 से एक बार में जाके क्या करोगे भाई? अब यहाँ देखिए इसका ये कितना आया 2 और 5, इसका ऐसा बॉन्डिंग आप बनाइए। बीच वाला कितना है? प्लस में 7x है ना जी? हाँ है। आप इस दोनों का ऐसा बॉन्डिंग बनाइए कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पुर जाए और गुना करने पर ये वाला पुर जाए, ठीक ना? हाँ सर। अरे कौन बड़का बात है भाई, ये 5 है तो 5x और प्लस 2 है तो 2x, 5 और 2 जोड़ देंगे तो 7x नहीं पुर जाएगा जी, और प्लस में है तो ये प्लस 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 में नहीं हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। इसका चिन्ह प्लस और इसका भी प्लस, तो प्लस 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 और 5 2 7x हो जाएगा। अच्छा सर जी इतना पुरता है कि नहीं, देख लीजिए ना। हाँ देख लो, प्लस प्लस प्लस, बस आपको समझाने के लिए लिखिए, अभी मिट दूंगा मैं। 5 दूनी 10 और x गुना x, पावर नीचे वाला सेम रहे आधार तो पावर क्या होता है भाई? जुड़ जाता है। तो x गुना x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। ये मैं दे रहा हूँ मिट के। क्या इतना नहीं पूरा हो भाई? वाह इतना पूरा। हाँ पूर गया सर, यही होने वाला है जी, यही होबे करेगा, होने क्या वाला है जी। चलो अब इसको इससे कर लो आप। चलो अब यहाँ पे लिखो आप x स्क्वायर प्लस, अच्छा सर 5x और 2x प्लस में माइनस प्लस में है ना, पहले किसको लिखो? आपका मान, जिसको पहले लिखना है लिख दो। कौन इसमें हाथी हो रहा है भाई? 5x और प्लस का 2x, सॉरी 1 मिनट बच्चों, प्लस का 2x और लास्ट में कितना है भाई? 10 बराबर का 0 डाल दो। डाल दिए? हाँ सर जी डाल दिए। अब देखिए इस दोनों में और इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है भाई? देखो क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन का मतलब दोनों में कौन ऐसा चीज है जो दोनों में दिख रहा है? देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, दिख रहा है जी? हाँ दिख रहा है। अच्छा सर यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो कैसे करेंगे? अरे x को हम x गुना x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और प्लस ये 5x को क्या लिख सकते हैं? 5 गुना x नहीं लिख सकते हैं क्या? अरे लिख सकते हैं। देखिए इसका एगो x, इसका एगो x निकाल लो आप। निकाल लिए तो बचा इसका क्या है? x और प्लस का प्लस, ई वाले का निकल गया है x, तो बचा का 5, ठीक ना? समझ गए? हम ई वाला मीट रहे हैं, अगर आप समझ गए हैं, समझ ही गए होंगे, हम ई वाला मीट रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। अरे बच्चा 2 क्लास में पढ़ता है कि 10 क्लास में पढ़ता है? देखा है यहाँ पे x लिख दिए आप, यहाँ पे बचा x प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई? x इसका भी निकल गया तो बचा क्या? 5। अब देखिए यहाँ पे प्लस का, यहाँ जो चिन्ह है एकदम आंख बंद करके वो लिखना, उसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। लिख दिए? हाँ सर जी लिख दिए। आगे चलो, इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? x इसमें है, इसमें नहीं है, तो x मिल रहा है क्या? अरे नहीं मिल रहा है। तो देखो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? हमको 2 दिख रहा है, तो 2x 2 गुना x लिख सकता है इसको? हाँ लिख सकते हैं। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 2 नहीं लिख सकते हैं जी, 5 दूनी 10 हो जाएगा। हम ही मीट देंगे, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। तुम बच्चा है नहीं, अभी बूढ़ा हो गया, 10 क्लास में पढ़ता है। चलो यहाँ देखो, अब इस पर कॉमन क्या आ रहा? 2। अब यहाँ पे लिख दीजिए x, 2 इंटू एक्स, तो 2x पूरा जी? हाँ पूरा सर। प्लस यहाँ पे क्या डालेंगे भाई? 5 5 दूनी 10 बराबर का 0। अब देखो जी ये डिब्बा वाला सेम आया कि? ये डिब्बा वाला सेम आया कि? हाँ सर जी सेम आ गया। अरे गुणनखंड जब भी करोगे अर्थात शून्य जब भी निकालोगे, ये हमेशा डिब्बा वाला सेम आएगा। गांठ बांध लो दिमाग में, अगर सेम नहीं आया तो समझ जाना हिसाब गलती किए हैं आप। समझ गए ना जी? सर समझ गए। चलिए इसको देते हैं मीट। अब हम डिब्बा वाला एगो ले लो, कोई सा भी ले लो, x प्लस 5 डिब्बा वाला ले लिए भाई? हाँ ले लिए। अच्छा अब सर जी ये वाला बाहर वाला x और यहाँ वाला जो है प्लस का प्लस और 2 का 2 बराबर का 0। समझ गए ना? गए? इसको हम मीट रहे हैं आप। चलिए ये हो गया जी? हाँ सर जी हो गया। अब देखिए, अच्छा सर पहले डिब्बा वाला ले लेंगे, पहले इसको ले लेंगे तो दिक्कत है? अरे नहीं, गुना में ना है बुर्बक। हाँ गुना में है तो किसी को पहले लो, 4 गुना 5 बराबर 20 या फिर 5 गुना 4 बराबर 20, तो गुना में आगे पीछे लिख सकते हैं। चलो आगे देखो भैया क्या होगा। अब देखो x प्लस 5, अब इसको अलग ले लो, x प्लस 5 बराबर 0, इसीलिए x बराबर ये प्लस 5 है, इधर आएगा तो माइनस 5, एक शून्य दूसरा शून्य, देखो यहाँ पे x प्लस 2 बराबर का 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसीलिए x बराबर, इसीलिए x बराबर ये प्लस 2 है, इधर आएगा तो माइनस 2, ये दूसरा शून्य।
अभी आंसर नहीं पूरा है, आगे क्या बोला है देखते हैं कि शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच करिए। अरे याद करो, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल बताए हैं। हाँ सर जी बताए तो थे। अरे भैया वही तो लगाना है, लगा दो। ये देखो, इसको मानो अल्फा और इसको मानो बीटा, सॉरी अल्फा, हाँ इसको मानो बीटा, इसको अल्फा और इसको बीटा। अब लगा दो आप शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है भाई? शून्यकों का योगफल क्या होता है जी? शून्यकों का योगफल होता है क्या? अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा। अच्छा इसको हम नीचे लिखते हैं, रुकिए। शून्यकों का योगफल बोले तो क्या? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या? माइनस बी बटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा ए होता है। माइनस बी बोले तो क्या? एक्स का गुणांक, और ए बोले तो क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए अब अल्फा का मान बैठाइए भाई -5 और प्लस बीटा का मान बैठाइए कितना? -2। अब देखिए माइनस स्पेशल डाल दीजिए। बी बोले तो क्या? एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है? 7 है भाई, तो 7 बैठा दो। प्लस में है ना, हाँ ये प्लस में प्लस माइनस माइनस हो गया, हम एक लाइन शॉर्ट कर दिए। ए का मान देखो भाई, ए का मान बोले तो क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, जो हम लिखेंगे नहीं, बस बता दिए। अब उसको देते हैं हटा। चलिए तो बैठाइए यहाँ पे 8। अब देखिए यहाँ पे -5 और ये प्लस माइनस माइनस, 2 का 2 बराबर -7। नीचे में 1 दे या ना दे फर्क नहीं पड़ता, माइनस माइनस प्लस मतलब दोनों जुड़ेगा। 5 और 2 कितना हो गया भाई? 7। चिन्ह बोलिए किसका? चिन्ह होगा किसका? कैसे ही पता करे सर चिन्ह किसका होगा? अरे भाई काम किसमें किया? -5 -2 में ना। हाँ सर देखिए तो चिन्ह बड़ा दोनों में कौन है? 5। 5 का चिन्ह क्या है? माइनस, इसलिए यहाँ माइनस डाल दो, है ना। हाँ अब यहाँ -7 का -7 देखो बराबर आया क्या? हाँ सर जी बराबर तो आ गया। हाँ तो ये बराबर आ गया। ये शून्यकों का सत्यता की जांच हुआ। अभी नहीं हुआ है, योगफल ज्ञात किए ना, अब गुणनफल ज्ञात करो। आप क्या ज्ञात करो? गुणनफल। तो चलो हम जांच करते हैं गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करो भाई। शून्यकों का गुणनफल हो जाता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है भाई? सी बटा ए। अल्फा का मान बताइए कितना? अल्फा का मान -5 इंटू बीटा का मान बोलिए -2 बराबर सी का मान कितना है जी? सी अचर पर बोले तो 10 बटा ए कितना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो लिखेंगे नहीं, और 5 दूनी 10 और बराबर 10। नीचे में 1 देना फर्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ ये बराबर आया और ये बराबर आया। हाँ आया, मेरा हिसाब सही है। ठीक है चलिए, आपको अगर नोट करना है तो स्किप करके नोट कर लीजिए, स्किप करके नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं आपके अब आगे मैं बात करता हूँ। क्लियर है? चलिए मैं अब आगे बात करता हूँ उदाहरण नंबर अगले पे। अब मैं बात करता हूं उदाहरण नंबर 3 पे। उदाहरण नंबर 3 कह रहा है बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये बहुत सस्ता वाला सवाल है, कुछ नहीं है। अरे देख लो और 2.2 को कर देना ध्वस्त तुम, ये बात है गारंटी। देखो x² - 3 है, ये मेरा है बहुपद। बना लो इसको क्या? अरे द्विघात समीकरण। क्या ये द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण है ये? अरे नहीं है, अब हम गलती बोल दिए, द्विघात समीकरण नहीं, इसको बना लो समीकरण। ठीक है जी। अब देखिए ये बन गया समीकरण। अब यहाँ देखिए x² बराबर ये 3 किसमें है सर जी? 3 है -3। अब इसको इधर भेज दिए तो प्लस में आ गया। जी हाँ। अब देखिए यहाँ पे x बराबर ये +3 है। अब यहाँ से देखिए स्क्वायर हटेगा, जब स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे रूट चढ़ता है और ये रूट प्लस माइनस में चढ़ता है। ये बात मालूम होना चाहिए, समझ गए ना? हाँ ये जो है रूट जब स्क्वायर हटता है तो सामने वाले पे रूट चढ़ता है, लेकिन किसमें? प्लस माइनस में। अर्थात कहने का मतलब ये है, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा? एक बार x बार √3 किसमें? प्लस में, और एक इसलिए x बराबर एक बार √3 किसमें भाई?
माइनस में, चलिए अब हम लोग इसका क्या ज्ञात करेंगे। शून्यक तो निकल गया, अब हम लोग क्या कहता है इसका सत्यता की जांच करिए। तो शून्यकों की सत्यता की जांच भी करना पड़ेगा भाई। हाँ चलिए सर कर देते हैं, कौन डर का बात है। चलो शून्यकों का योगफल भाई, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल ज्ञात कर लो भाई। शून्यकों का योगफल बोले तो क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है भाई, माइनस बी बटा ए, माइनस स्पेशल बी बोले तो एक्स का गुणांक, ए बोले तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए भैया अल्फा प्लस बीटा, इसको अल्फा मानिए और इसको मानिए बीटा। अल्फा का मान कितना, √3 प्लस बीटा का मान कितना जी, ये माइनस √3 बराबर माइनस बी का मान बोलिए, बी बोले तो क्या, एक्स का गुणांक कुछ है यहाँ पे जी, एक्स का गुणांक है, अरे है ये नहीं है, एक्स स्क्वायर और सीधा आचार पद है, एक्स का गुणांक है क्या, नहीं है, नहीं है तो क्या है भाई, नहीं है तो 0 है। ए बोले तो क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, सॉरी 1 है, 1 है। अब देखिए यहाँ पे √3 और प्लस माइनस √3, अब यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा, 0/1 बराबर का 0 रसगुल्ला। हाँ अब देखिए +3 और -3 कट्टी बराबर क्या आ गया भाई, 0 बराबर 0 आया हो, हाँ जी आ गया तो हिसाब हुआ ठीक है, समझ गए ना। हाँ अब देखिए आगे चेक कर लेते हैं, शून्यकों का योगफल हुआ ना, अब गुणनफल चेक कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अच्छा सर जी अल्फा का मान बताइए आप, √3 प्लस में, हाँ √3 प्लस में इंटू बीटा का मान बोलिए, अच्छा बीटा का मान बोलिए, बीटा का मान बोलिए जी -√3 हो जाएगा, ये है आपका इंटू पॉइंट डॉट, ठीक है, इसको हम लोग इंटू कहते हैं। देखिए यहाँ पे सी का मान बोलिए, सी कितना है जी, ये -3 है, तो लिखिए -3 और बटे में ए का मान कुछ नहीं, क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है जी, 1 है। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √9, 9 का वर्गमूल कितना जी, 3। चलिए अगला लाइन में करेंगे आपको बुझाने के लिए, -3 नीचे में एक छुपल रहता है, देना जरूरी नहीं है, माइनस स्पेशल माइनस डाल दीजिए और √9 का वर्गमूल कितना भाई, 3 बराबर -3 बराबर आया हो मर्दे, हाँ आ गया। अब मेरा हिसाब ठीक है, देखिए यहाँ भी बराबर यहाँ भी बराबर आ गया। अगर अभी समझ गए तो 2.2 का एक नंबर एकदम पूरी तरह से ध्वस्त हो जाना चाहिए, ठीक ना। चलिए नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं आगे, आपको उदाहरण 4 बताते हैं कि उदाहरण 4 का है, ठीक ना सर जी। हाँ चलिए उदाहरण 4 पे बात कर लेते हैं हम लोग। उदाहरण 4 क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा तथा गुणनफल, गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा क्रमशः कितना दिया हुआ है, -3। तो पहला वाला योगफल था तो पहला वाला योगफल, और गुणनफल बाद वाला तो गुणनफल बाद वाला, तो गुणनफल कितना है 2। आपको क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। देखिए सर जी द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू का x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका होता है सूत्र। इसको दिमाग में ठोक लेंगे, आप याद कर लेंगे। देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूला पे बैठाइए, पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द रिजल्ट इन 1 मिनट, इन ओनली 1 मिनट, जस्ट कम ऑन बच्चों। देखो x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान बोलो जी -3 इंटू x का x डाल दो भाई, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान बोलो जी, अल्फा इंटू बीटा का मान प्लस का 2। अब देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे तीर नहीं होगा क्योंकि बीच में बराबर नहीं है, यहाँ पे बराबर लेके चलूंगा, x² ये माइनस माइनस प्लस और 3 इंटू x तो 3x और प्लस का 2, ये हो गया आपका द्विघात बहुपद ज्ञात, ठीक ना सर। ये फार्मूला याद रखेंगे। चलिए उदाहरण हो गया 4 क्लियर। अब हम चलते हैं देर न करते हुए सीधे प्रश्नावली 2.2 के 1 नंबर पे, ठीक है। चलिए
फिर हम लोग को चला जाए जिंदगी क्या है भाई, संघर्ष है, संघर्ष करते रहो। चलो देखो एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे कह रहा है निम्नलिखित द्विघात बहुपद है के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अभी मैंने बताया था उदाहरण नंबर 2 पे, बताया था, हाँ बताया था। चलिए अब देर न करते हुए हम सीधा हल करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आप चेक कर लीजिए ये बहुपद है कि नहीं। अरे बहुपद है, यहाँ पे बोला है, वो तो बहुपद होगा नहीं करेगा जी। हाँ तो हमने क्या बोला था, सबसे पहले बहुपद को आप बना लो क्या, समीकरण। वो समीकरण कैसा भी हो, द्विघात हो या फिर ना हो, फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इनको बना लीजिए समीकरण, x² - 2x - 8 और बराबर का 0। बना लिए, हाँ बना लिए। देखिए सर जब बना लिए तो इसको इससे आप गुना करिए तो प्लस माइनस, ये प्लस और 8 माइनस, प्लस माइनस 8 का 8 और x² का x²। अब 8 का फैक्टर करिए, 8 का फैक्टर 4, फिर 2 से 2 दूनी 4। अब इसका ऐसा बॉन्डिंग बनाइए कि जोड़ने या फिर घटाने पर आना चाहिए। क्या भाई बताओगे कोई, जोड़ने या फिर घटाने पर आना चाहिए -2x और गुना करने पर -8x² आना चाहिए। क्या सर ऐसा हो सकता है? बिल्कुल होगा भाई, 2 दूनी 4। 4 में अगर हम 2 घटा देंगे तो 2x पालेंगे। अब बात आता है प्लस माइनस का, कौन बड़का बात है। अगर हमको माइनस में चाहिए तो बड़े वाले को प्लस में, सॉरी माइनस में रख देंगे और छोटे वाले को प्लस में। चलो भाई कर लो x² माइनस, ये 2 दूनी 4 बना है ना जी, 4x और यहाँ पे बचा 2x, तो 2x 4x में 2x घटाओ तो यहाँ -4x और प्लस 2x रहेंगे। देखो प्लस माइनस माइनस, 4x में 2x गया तो बचा 2x। चिन्ह किसका, दोनों में बड़ा कौन, 4x का चिन्ह क्या है, माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस। पूर गया है ना, हाँ पूर गया है। चलिए इधर आइए सर, अब आइए इधर। अब इसको गुना करने पर इतना पुरता है कि देखिए प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8 x² का x², मतलब x × x x²। क्लियर है, पुड़ गया है ना सर, हाँ पुड़ गया है। चलिए फिर आगे बात कर लेते हैं। देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है। यहाँ पे x माइनस, यहाँ पे बच जाएगा 4, x × x x², माइनस का माइनस, 4 × x तो 4x। अच्छा सॉरी यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, ये बराबर का 0। अब देखिए यहाँ पे इस पे कॉमन क्या आ रहा है सर, इस पे 2 आ रहा है, मुझे दिख रहा है। x माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, 4 दूनी 8, 2 × x तो 2x, प्लस माइनस माइनस। चलिए इसको मैं दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए मिट के सर, ठीक है, आप गए समझ के, आप इसको नोट भी करते जाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए डिब्बा वाला सेम आया क्या, हाँ आया। तो डिब्बा वाला एक ले लीजिए x - 4 और ये वाला ले लीजिए बाहर वाला x + 2, x + 2 = 0। अब देखिए यहाँ पे x - 4 बराबर 0, इसीलिए x बराबर क्या हो गया भाई, -4 है, इधर आएगा तो +4, 1 शून्य, x + 2 बराबर 0, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, +2 है, इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। बात समझे भाइयों बहनों, समझ गए होंगे। अब हमको कह रहा है इसके शून्यकों की सत्यता की जांच करिए, तो जांच भी कर देते हैं, कौन भर का बात है, कर दो भाई। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो सॉरी एक मिनट, अल्फा का मान क्या है, ये वाले को अल्फा मानिए और ये वाले को बीटा मानिए, इसको बीटा मानिए, इसको बीटा मान लो आप। चलिए अल्फा का मान कितना भाई 4 प्लस बीटा का मान कितना है जी -2 बराबर, ये माइनस स्पेशल b का मान देखिए, b का मान कौन होता है, x का गुणांक कितना है -2, तो यहाँ पे डालो आप -2 भाई a बोला तो कौन होता है, x² का गुणांक कुछ नहीं तो क्या है भाई 1 है, तो यहाँ डाल दो 1। देखो यहाँ पे 4, ये प्लस माइनस माइनस, 2 का 2 बराबर -+2, नीचे में 1 लिखो या नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस माइनस, 4 में 2 गया तो 2 चिन्ह किसका, प्लस का, क्योंकि दोनों में बड़ा कौन 4, 4 का चिन्ह आगे क्या प्लस, जो दिखता नहीं है, तो 2 बराबर का 2, देखो बराबर आया क्या, हाँ आया सर, एक ही गो और कहा गया, अरे कर लो भाई, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल,
शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। अल्फा का मान बोलो भाई, अल्फा का मान कितना है 4, कितना है भाई 4 है, तो लिख दो यहाँ पे 4 इंटू बीटा का मान बोलो भाई -2, तो लिख दो -2 इज इक्वल टू सी का मान बोलो भाई, सी बोलो तो का ये लास्ट वाला, हाँ -8 और ए बोले तो क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है भाई, कुछ नहीं तो 1 जरूर है, बैठा दो। ये प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 बराबर -8, नीचे 1 फर्क नहीं पड़ता है ना। चलिए बराबर आया, हाँ सर ये भी आ गया, ये भी आ गया, मेरा हिसाब गया 1 नंबर क्लियर। आप इसको नोट करते जाएंगे, ठीक है, आप इसको नोट करते जाएंगे। चलिए मैं अब चलता हूँ 2 नंबर पे, यहाँ तो स्पेस है नहीं जगह। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, चलते हैं दूसरे पेज में, आपको मैं 2 नंबर हल करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए 2 नंबर पे चलता हूं मैं। अब देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है सर, 2 नंबर का क्वेश्चन है 4s स्क्वायर प्लस 4s और क्या है सर, लेते हैं 1 मिनट देख लेते हैं, और प्लस का 1 है, प्लस क्या है 1 है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इस पे। तो देखिए सर सबसे पहले तो इसको क्या करिए, 4s स्क्वायर प्लस 4s और प्लस 1 को क्या बना लीजिए, आप बना लीजिए समीकरण बना लीजिए। अब वो समीकरण द्विघात हो या फिर ना फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले आप कर दीजिए इसको इससे गुना, प्लस और ये प्लस 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 क्या हो जाएगा सर प्लस। अब देखिए प्लस हो गया तो अब इसको गुना करिए 4s स्क्वायर इंटू 1, तो 4s स्क्वायर ही ना होगा, हो हाँ 4s स्क्वायर ही होगा ना सर, जी हाँ बिल्कुल इतना ही होगा। अब देखिए इस 4 का आप फैक्टर करिए, फैक्टर करिए कितना बार में 2 दूनी 4। अब इन दो का ऐसा बॉन्डिंग बनाइए कि जोड़ने या घटाने पर प्लस 4x मिलना चाहिए, 4s मिलना चाहिए, और गुना करने पर प्लस 4s स्क्वायर मिलना चाहिए। अरे भैया बड़ा नूनू बच्चा वाला सवाल है, 2s और ये 2s को जोड़ देंगे तो 4s प्लस में मिल जाएगा, और गुना कर देंगे 4s स्क्वायर प्लस में मिल जाएगा। हाँ तो कौन नंबर का मंत्र है जी, कर लो भाई कर लो इसको। चलो यहाँ देखो 4s स्क्वायर प्लस 2s और फिर प्लस का 2s और प्लस का 1 बराबर का 0। चलिए इधर आइए 4s स्क्वायर, अच्छा रुकिए भाई, इसमें और इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है जी, कॉमन आ रहा है आपका 2s, क्या आ रहा है 2s, तो देखो यहाँ पे बच क्या गया 2s, 2 गुना 2 दूनी 4, s गुना s स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे बच गया 1, 2s इंटू 1 तो 2s। यहाँ पे जो चिन्ह आंख बंद करके लिख दो, लिख दिए, हाँ जी लिख दिए। यहाँ पे देखिए 25 नहीं समझने का, ये 25 नहीं है 2s है, इसको 2s समझना भाइयों बहनों, इसको ये 2s समझना, ये भी 2s है, इसको 2s समझना, 25 नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2s और 1 में कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो जरूर 1 मिल रहा है, 2s इंटू 1, 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, तो 1 मिल रहा तो यहाँ बच जाएगा 2s और प्लस 1 का प्लस 1 बराबर का 0। अब देखिए यहाँ पे देखिए डिब्बा वाला सेम आया क्या, हाँ आएगा, हमेशा सेम आएगा, 2s प्लस का 1 इंटू 2s प्लस का 1, 2s प्लस का 1 बराबर का 0। चलिए इतना हो गया, 2s प्लस 1 इतना आ गया। चलिए 2s प्लस 1 बराबर का 0। अब देखिए यहाँ पे 2s बराबर प्लस 1 है, इधर आया तो माइनस 1, इसीलिए s बराबर -1 और ये 2 गुना से भागा में। अब देखिए यहाँ पे 2s प्लस 1 बराबर का 0, 2s बराबर ये प्लस 1 है, इधर आएगा तो -1, इसलिए s बराबर -1 2 गुना से भागा में। ये 2 शून्य मिल गया हमको, हाँ सर 2 शून्य तो मिल गया। अच्छा सर जी अब चेको करके बता दीजिए, अरे बिल्कुल बता देते हैं भाई, चलिए चेक भी करके बता देते हैं। अब चलिए चेक करिए, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल निकालिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बटा में a, तो अल्फा इसको मान लीजिए और इसको मान लीजिए बीटा। अल्फा का मान कितना -1/2 प्लस बीटा का मान कितना है -1/2 बराबर माइनस स्पेशल b का मान देखो, b कौन होता है, ये वाला x का गुणांक, या फिर यहाँ पे x की जगह में s है तो s का गुणांक कितना है 4, किसमें प्लस में, तो रख दो यहाँ पे डायरेक्ट। आप a का मान बोले तो क्या s स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर बोले या फिर उसके जगह में s है तो s स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, तो यहाँ पे लिख दो 4। यहाँ पे देखिए -1/2 और ये माइनस क्या हो गया, सॉरी प्लस माइनस क्या हो गया -1/2 का 1/2, और यहाँ पे क्या हो गया, इसको काट दो तो कितना आ जाएगा -1। अच्छा इसी बात है क्या,
हाँ चलो देखो, दो का एलसीएम दो को 2 से भाग दोगे तो एक गुना एक तो कितना हो जाएगा, एक, चिन्ह माइनस का माइनस, या माइनस इस पे डाल दिए। हाँ 2 को 2 से भाग दो तो कितना हो जाएगा, एक गुना एक तो कितना हो जाएगा, एक, बराबर इधर -1। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, दोनों जुड़ेगा, हाँ सर जुड़ेगा, एक और एक कितना हो गया, 2, चिन्ह बोलिए किसका, माइनस का, बटे में कितना है सर 2, बराबर का -1, काटिए, बराबर कितना आएगा, -1, बराबर -1। देखिए बराबर आया, हाँ सर बराबर तो आया, हाँ बराबर आइबे करेगा, आया नहीं, आएगा ही। चलिए आगे देखते हैं, हम आपको अब दिखाते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना होता है सर जी, शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। सी बोले तो क्या, अचर पद, और ए बोले तो क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक। जहां पे एक्स स्क्वायर चर है और एक्स की जगह में यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो कौन बड़का बात है, चलो वो भी इसके बात है, चर है कि नहीं है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना, -1/2, इंटू बीटा का मान कितना, -1/2 बराबर सी का मान बोलिए सर, सी का मान कितना है, 1/, ए का मान कितना है, ए बोले तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 5, सॉरी 4 है भाई, 4। देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, जो लिखेंगे नहीं समझाने के लिए लिखेंगे, और एक गुना तो कितना हो जाएगा, एक, नीचे दुदुनी 4, बराबर 1/4 बराबर है, हाँ है। अब मेरा हिसाब बन गया है, क्लियर, ठीक है। चलिए आप इसको नोट करिए, फिर हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। चलिए नोट कर लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 पे कि प्रश्न संख्या 3 क्या है सर, प्रश्न संख्या 3 क्या है, प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। 6x स्क्वायर -3 -7x, 6x स्क्वायर -3 -7x, यही ना है सर, हाँ है। देखिए ये द्विघात क्या है, बहुपद है, तो द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है, x स्क्वायर प्लस bx और प्लस का c। तो क्या x स्क्वायर वाला है, हाँ है, उसके बाद बीच में x वाला है क्या, अरे नहीं है, इसको सीधा करो, नहीं तो हिसाब कभी जिंदगी में नहीं बनेगा, ठीक ना। हाँ चलिए इसको करते हैं ठीक, 6x स्क्वायर और ये -7x और यहाँ पे -3। अब आ गया इस रूप का सर, हाँ सर जी आ गया तो अब बनियो जाएगा। चलिए अब देखिए सबसे पहले इसको समीकरण बनाइए, -7x -3 बराबर का 0। समीकरण यहाँ नहीं बनाइएगा, लास्ट में बनाइएगा, चलेगा, वहां भी वैसे भी होता है, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले आप इसको इनसे गुना करिए, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 4×3 18 और x स्क्वायर का x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये 18 का फैक्टर करिए, माइनस भूल जाइए अभी, 9 फिर 3 से 3 तिया 9। अब देखिए अब इन तीनों से ऐसा बॉन्डिंग बनाइए कि ये जोड़ने या घटाने पर -7x होना चाहिए और गुना करने पर -18x स्क्वायर आना चाहिए। ये दो बात पूरना चाहिए हमेशा, अगर नहीं पूरा तो कहियो हिसाब नहीं बनेगा सही। बात समझे कि नहीं समझे, हाँ सर जी समझ गए, तो समझ गए तो देखो आगे। तो हम कैसे बनाएंगे, 3 तिया 9, 9 में 2 घटा देंगे तो 7x मिल जाएगा, हाँ सर मिल जाएगा। प्लस माइनस में लाना तो अपना खेती है। अब इसको गुना करिए, 9 दूनी 18, हाँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस माइनस लाना अपना खेती, देख लेते हैं। 6x स्क्वायर -7x पुराना तो 3 तिया 9x को माइनस में रखो और ये 2 को प्लस में रखो, 2x प्लस में, प्लस में माइनस 9 को x में 2x गया तो 7 को x बचा, हाँ सर बचा। चिन्ह बोलिए किसका, दोनों में बड़ा कौन, 9, 9 का चिन्ह माइनस, यहाँ पे माइनस, ठीक। ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना, हम जो बोल रहे हैं उतना सुनते जाइए। और यहाँ पे -3 का -3, 0 का 0 डाल दिए, डाले सर, हाँ। अब इसको गुना करके देखिए तो इतना आ रहा है कि नहीं, प्लस माइनस माइनस 9 दूनी 18 x गुना x स्क्वायर उड़ गया, हाँ सर। अरे कुछ नहीं है भाई, पूरी मैथ घोल के पिला देनी यार। देखो यहाँ पे इस दोनों में कॉमन क्या है, देखो जरा सा, 3 आ रहा है, मुझे लॉक रहा है और x भी आ रहा है, दोनों में x है, हाँ। यहाँ पे क्या बचेगा 2x, 3 दूना 6 x गुना x स्क्वायर पूरा, हाँ पूरा। अगर किसी को इतना में भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करो, उसके लिए एक अलग फिर आइडिया अपनाएंगे। माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 और x का x डालेंगे क्या, नहीं भाई, x गुना x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे है क्या, नहीं है। चलो प्लस का प्लस डाल दो। अब देखो यहाँ पे 2x और 3 में कुछ नहीं मिल रहा तो 1 जरूर मिल रहा है,
तो यहाँ पे 2x हो जाएगा और यहाँ पे -3 का -3 प्लस माइनस माइनस 2 गुना x तो 2x गुना x तो 2x प्लस माइनस माइनस 3 गुना x तो कितना हो जाएगा 3। अब इसको मैं मिट रहा हूँ और बराबर का यहाँ पे 0। चलो एक और डब्बा वाला ले लो 2x - 3 और यहाँ पे एक ले लो ये 3x + 1 बराबर का 0। अब देखो यदि 2x - 3 बराबर का 0, अब 2x बराबर -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, इसलिए x बराबर -3 और ये 2 इंटू में गुना में है 2x के साथ, जब इधर आएगा तो भागा में, एक शून्य दूसरा शून्य, फिर लिखिए यहाँ पे फिर। अरे लिखना कोई जरूरी नहीं है, लिख दोगे तो सुंदर और नहीं लिखोगे तो भी सुंदर। +1 बराबर का 0, 3x बराबर ये +1 है, इधर आएगा तो -1, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा -1/3 गुना से भागा में। आ गया सर जी? हाँ सर जी आ तो गया, लेकिन अब इसको क्या करना है, इसको चेक भी करना है। क्या करना है? चेक करना है। कौन भर का बात है भाई, कर लो चेक, चलो कर लो चेक, सब बात तो आप करते जाएंगे, नोट चेक कर लो भाई। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल है योगफल पहले ना, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा? लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में। और शून्यकों का योगफल क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा सर? -b/a। देखिए यहाँ पे अल्फा किसको मानेंगे? पहले वाले को, दूसरे वाले को बीटा। अल्फा का मान कितना? -3/2 प्लस बीटा का मान बोलिए जी, बीटा का मान -1/3 बराबर माइनस स्पेशल बी का मान बोले तो क्या? x का गुणांक कितना? -7, तो -7 लिखिए बटे a का मान कितना? a बोले तो x² का गुणांक कितना भाई? 6, लिख दो 6। देखो ये -3/2 और ये माइनस प्लस माइनस 1/3 बराबर ये माइनस प्लस 7/6। चलिए आप इसका एलसीएम लीजिए, नहीं होगा तो गुना करो, 3 दूना 4, इसको इससे भाग दो, 2 तिया 4, 3 आएगा, 3 तिया 9, चिन्ह माइनस तो माइनस डाल दो यहाँ पे माइनस, ठीक ना? हाँ चलिए देखिए 3 दूना 6, 3 दूना कितना हो जाएगा भाई? 3 दूना 6, 2 गुना 1 तो कितना हो जाएगा? 2 बराबर 7/6 -9। अच्छा ये माइनस प्लस 11/6 हो जाएगा ना, कहीं मिस्टेक हुआ है, 1 मिनट बच्चों। जी हाँ ये देखिए -3 है, इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मिस्टेक हो गया तो बच्चों ठीक कर लेंगे आप, ठीक है? चलिए देखिए यहाँ पे अल्फा इसको माने तो ये 3/2 हो जाएगा, ये अल्फा 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, प्लस में माइनस में नहीं, 3/2 हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे अब ठीक है। देखिए अब यहाँ देखिए 9 में 2 चल, प्लस माइनस 9 में 2 क्या तो कितना? 7 चिन्ह बोलिए प्लस का, क्योंकि दोनों में को 9 का चिन्ह प्लस तो इसलिए प्लस, नीचे में कितना? 6 बराबर 7/6। देखिए बराबर आया क्या? हाँ सर बराबर तो आया। अच्छा एक और कहाँ गया सर? अरे और है भाई, शून्यकों का गुणनफल निकाल लो, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या? c/a। अल्फा का मान बोलिए भाई 3/2 गुना बीटा का मान बोलिए -1/3 बराबर c का मान बोलिए, c बोले तो कौन? अचर पद -3 बटे a का मान कितना है जी? 6 x a का मान बोले तो क्या? x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना? 6, तो 6 लिख दिए। अब देखिए 3 गुना 1 तो कितना हो गया? 3, या प्लस माइनस और 3 दूना कितना हो गया? 6 -3/6 और ये -3/6। देखिए बराबर आया सर? हाँ सर बराबर तो आ गया। इस तरह मेरा हिसाब चेक होता है, ठीक है? ये कितने नंबर है सर? ये 3 नंबर है। चलिए आप इनको नोट करिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं 4 नंबर के साथ। चलिए आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर स्किप करके नोट करिए। चलिए हम अब आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे 4 नंबर पे। इस सर मेरा 4 नंबर सवाल क्या है? अच्छा 4 नंबर सवाल के लिए जुगाड़ है, हम बना के रखे हैं। देखिए 4 नंबर सवाल क्या है? 4u² + 8u। ये तो अजबे गठन का है सर जी। अरे कोई बात नहीं है भाई, कौन बर का बात है, ये 4u² है,
और प्लस 8u है, यही तो, हाँ यही ना है सर, हाँ यही है। अरे कुछ बर का बात नहीं है, इसमें क्या करो आप डायरेक्ट कॉमन ले लो, कुछ नहीं तोड़ना है इसमें कॉमन आ जाएगा क्या, 4u कॉमन आएगा। कितना आएगा, 4u कॉमन आएगा, इसमें आएगा 4u कॉमन, 4 और यहाँ पे u कॉमन ले लो, यहाँ बच जाएगा u। देखो 4u इंटू यू तो क्या हो जाएगा 4u स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा 4 इंटू, एक मिनट, यहाँ बच जाएगा 2, 4 इंटू 2 तो 4 दूनी 8, u का u हो जाएगा। इसको भी बना लो द्विघात, क्या, अरे द्विघात समीकरण नहीं, समीकरण बना लो सिर्फ, ठीक है। चलो इसको भी समीकरण बना लो भाई। अब देखो यहाँ पे यदि, अब यहाँ पे देखो यदि अब ये देखो यहाँ पे यदि 4u बराबर, यदि 4u बराबर क्या हो जाए 0, इसलिए u बराबर 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा 0, 4 गुना से भागा में, इसलिए u बराबर कितना आ गया भाई 0/4 का मतलब 0, ठीक है ना। हाँ अब यहाँ पे देखिए अगला देखिए u + 2 बचा हुआ है, यदि फिर लिखिए या फिर यदि लिखिए, आगे लिखिए, जो लिखना लिखिए, फिर u + 2 बराबर का 0। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए u बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे +2 है तो इधर आएगा तो -2। आपका 2 शून्य प्राप्त हुआ क्या, हाँ सर जी हो तो गया, हाँ हुआ ना, हाँ हो गया। अब हो गया तो देखिए इसका भी जुगाड़ लगाते हैं, शून्यकों का गुणनफल चेक करने बोला है ना, शून्यकों का गुणनफल नहीं योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा भाई, शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। चलिए अल्फा इसको मानिए और इसको बीटा मानिए, अल्फा का मान कितना 0 प्लस बीटा का मान कितना -2, लिख दीजिए, माइनस का स्पेशल b का मान बोलिए, b का मान बोले तो क्या, x का गुना, तो यहाँ पे x नहीं है तो u है, u का गुना कितना है 8/a, a कितना है, a क्या होता है x² का गुणा, यहाँ पे x नहीं है तो u² है, u² का गुणा कितना है 4, डाल दो 4। देखो 0 प्लस माइनस कुछ नहीं होता है, यहाँ पे ये प्लस माइनस कितना -2 का 2, 0 कोई माँ बाप नहीं है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, 4 दूनी 8, बचा कितना -2। देखो बराबर आया सर, हाँ सर जी बराबर तो आया। चलिए बराबर आ गया तो अब हम ज्ञात करेंगे क्या, शून्यकों का गुणनफल। चलिए शून्यकों का गुणनफल भी ज्ञात कर देते हैं जी, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करो जी। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/a। अल्फा का मान बोलो जी, अल्फा का मान हो जाएगा आपका 0 गुना बीटा का मान कितना हो जाएगा जी -2 बराबर c बोले तो कितना जी, c अचर पद है ही नहीं, इसमें है ही नहीं तो 0 है, बटे a बोले तो क्या, a मतलब u² का गुना कितना 4, देखो 0 गुना 2 तो 0 और वो 0/4 तो बराबर 0। देखो बराबर आया जी, हाँ जी आ तो गया, आ गया तो हिसाब मेरा सही हो गया, ठीक है। चलिए आप इनको भी नोट कर लीजिए, स्किप करके या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब मैं चलता हूँ 5 नंबर में। आपको मैंने उदाहरण 5 बनाया था, सॉरी 4, उदाहरण 4 मैंने बनाया था, एकदम सेम उसी पे है ये, t² - 15 मतलब क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब इस पे हमने बात कर लिया, अब हम आगे बात करते हैं इस पे क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करता हूं सर, क्वेश्चन नंबर 5 पे बात कर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 पे बात कर लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा t² - 15, यही तो है क्वेश्चन, जी हाँ यही है। इसको सबसे पहले समीकरण बनाइए, t² - 15 बराबर का 0। अब देखिए यहाँ पे t² बराबर -15 है, जब ये बाहर आएगा माइनस से साइन चेंज हो जाएगा प्लस। अब देखिए सर क्या होगा, t का स्क्वायर हटाएंगे, जब स्क्वायर हट के किसी पर रूट चढ़ता है ना सर, वो प्लस माइनस में चढ़ता है, इसलिए t बराबर एक बार √15 प्लस में, एक बार √15 किसमें प्लस में, और इसीलिए t बराबर एक बार √15 किसमें माइनस में। ये आपका हो गया। अब हमको चेक करना है, क्या करना है, चेक करना है, तो चेक भी कर लेंगे हम सर, चेक कर लेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का, अरे गुणनफल नहीं योगफल पहले कर लेंगे, योगफल बराबर
शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाय ए। अब देखिए सर, इसको अल्फा मानिए पहले वाले को, इसको बीटा मानिए। ये मेरा पहला शून्य, दूसरा शून्य, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान बोलिए √15 प्लस बीटा का मान बोलिए -√15 बराबर माइनस, और बी का मान, बी बोले तो क्या एक्स का गुणांक होता है, एक्स बोले तो कोई भी सिर्फ चर है उस पर पावर 1 है उसका गुणांक। तो यहाँ पे कोई ऐसा चर है ही नहीं जिसका पावर 1 हो, एक ही है टी जिसका पावर 2 है, तो वो होगा नहीं एक्स का गुणांक। बोले तो बीच वाला कुछ ऐसा है क्या, नहीं है, तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे हो जाएगा 0 और बटे ए बोले तो क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स के रूप में यहाँ पे क्या है टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर का गुणांक पूछने तो क्या है 1 है। तो देखिए यहाँ पे √15 प्लस माइनस √15 बराबर 0/1 बराबर 0। ये +15 -15 बराबर खत्म, बराबर 0 बराबर 0। ये हो गया मेरा शून्यकों का योगफल। चलिए आगे बात करते हैं शून्यकों का गुणनफल के बारे में। सर शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। C अल्फा का मान बोलिए सर √15 होता है, अल्फा का मान √15 गुना बीटा का मान बोलिए -√15, बीटा का मान -√15 होता है बराबर C का मान बोलिए सर, C अचार पद कितना है -15 बटा A का मान बोलिए, A बोले तो एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे T है तो T स्क्वायर का मान बोलिए, मान नहीं गुणांक बोलिए, T स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। चलो भाई इधर देखो, यहाँ पे माइनस स्पेशल प्लस माइनस √15 गुना √15 हो जाएगा 225 बराबर -15 नीचे में एक फर्क नहीं पड़ता है, माइनस स्पेशल 225 का वर्गमूल जब करोगे आप होगा कितना 15 होगा, कितना होगा 15 बराबर -15, और ये माइनस स्पेशल था। देखिए बराबर हुआ क्या, हाँ सर बराबर हो गया। चलिए आप इसको करिए नोट, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं अगला क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना सर? जी सर, चलिए आप इनको नोट करिए फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है 3x² - x - 4, 3x² - x - 4। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है 3x² x² - x - 4। ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग कर देते हैं ध्वस्त। सबसे पहले तो आप यहाँ देख लें, सबसे पहले इसको बना लीजिए समीकरण, सबसे पहले इसको समीकरण बना लीजिए। अब यहाँ पे देखिए इसको और इसको इससे गुना कीजिए, प्लस माइनस 4 किया 12 x स्क्वायर का x स्क्वायर। अब इस 12 का फैक्टर करिए सर, 2 से 6, फिर 2 से 2 तिया 6। अब इस तीनों का ऐसा बॉन्डिंग बनाइए जिसको घटाने या जोड़ने पर -x आना चाहिए और गुना करने पर -12x स्क्वायर आना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है, दूसरी 4 में 3 घटाएंगे 1 x बच जाएगा और गुना करेंगे 4 तिया 12 पुर जाएगा। प्लस माइनस घर की खेती है भाई। देखो यहाँ पे माइनस में x लेना है ना, तो दूसरी 4x को माइनस में लो और 3x को प्लस में लो। अभी पूरेगा देख लो, प्लस माइनस 4x में 3x गया तो 1x बचा। चिन्ह किसका दोनों में बड़ा कौन? 4x का चिन्ह क्या है? माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस। चलो यहाँ देखो -4 बराबर का 0। अब देखिए सर इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है देखिए। अच्छा ये दोनों से पूरा ये इतना पूरा गया, प्लस माइनस 4 तिया 12 गुना x तो क्या हो गया x स्क्वायर पूरा। जी सर। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है? कुछ नहीं, x कॉमन आ रहा है तो ले लो। यहाँ पे बच जाएगा 3x। क्या बच जाएगा? 3x, 3 का 3x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे बच जाएगा 4 इंटू एक्स तो 4x। प्लस यहाँ पे इस दोनों में कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, x भी नहीं है दोनों में, इसमें नहीं है तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 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 3x इंटू 1 तो 3x प्लस माइनस का माइनस प्लस माइनस और 4 का 4 बराबर का 0 डाल दो। इसको मैं मिट रहा हूँ सर, इसको मैं मिट रहा हूँ। आप इसके पहले नोट कर लेंगे या फिर पीछे जाके नोट कर लें। चलिए यहाँ पे हो गया 0। अब देखिए सर डिब्बा वाला सेम है क्या? हाँ सर हमेशा सेम होगा, इस पे कोई बहस ही नहीं करनी है। ये x + 1 है, x + 1 बराबर का 0। चलिए अब आगे बात करते हैं। यदि 3x - 4 बराबर का 0 तो 3x बराबर -4 इधर आएगा तो +4, इसलिए x बराबर 4 और 3 गुना से भागा में आ जाएगा। ये एक शून्य हो गया। अब यदि x + 1 फिर लिखिए यहाँ पे, फिर
या फिर नहीं भी लिखते हैं तो भी ठीक है। x प्लस 1 बराबर का 0, इसलिए x बराबर प्लस 1 है, इधर आएगा तो माइनस 1, x बराबर माइनस 1। चलिए ये दूसरा शून्य, ये आपका हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा, ये आपका हो गया अल्फा, ये हो गया आपका बीटा, ये अल्फा और ये बीटा। चलिए अब हम इसका शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का, अरे पहले योगफल निकालेंगे यार, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस 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 बी बटा ए होता है, माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी बटा ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान बोलो भाई 4/3 प्लस बीटा का मान बोलो -1। अब देखिए बराबर माइनस स्पेशल बी का मान बोलिए, बी बोले तो क्या एक्स का गुना क्या है, कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो -1 बटा ए का मान बोलिए, एक्स स्क्वायर का गुना क्या है 3 है। चलिए इधर देखिए 4/3 प्लस माइनस माइनस 1 का 1 बराबर माइनस माइनस प्लस 1/3। चलिए इधर आइए, यहाँ पे 3 नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 3 1 का एलसीएम 3 आएगा, 3 को 3 से भाग दीजिए, 1 1 गुना 4 तो 4 माइनस 1 इसको भाग दीजिए कितना बार में, 3 को 1 से भाग दीजिए 3 बार में, 3 गुना 1 तो 3 और यहाँ माइनस का माइनस है ही 1/3। देखिए सर प्लस माइनस माइनस 4 में 3 गया तो 1 बटा नीचे में 3, चिन्ह किसका प्लस का, क्योंकि दोनों में बराबर 4 4 का चिन्ह प्लस, इसलिए प्लस लिखे हैं जो कि दिखाएंगे नहीं। देखिए बराबर आया क्या, हाँ सर आ गया। चलिए अब हम ज्ञात करते हैं शून्यकों का गुणनफल, 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 शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा सर, अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बटा ए। अल्फा का मान बोलिए कितना है 4/3 गुना बीटा का मान बोलिए -1 बराबर सी बटा, सी का मान बोलिए -4, सी का मान कितना है सर -4 बटा ए का मान बोलिए, ए बोले तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है ना, हाँ तो 3 है तो 3 लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस -4, ये ऊपर है ये नीचे 1 है, तो 4 गुना तो 4 है ना, हाँ 3 गुना तो 3 है ना, हाँ ये -4/3। देखिए सेम टू सेम आया, हिसाब मेरा सही है, इस तरह से इसका आंसर होता है। ठीक है चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2, प्रश्नावली 2.2 का 1 नंबर का जो 6 क्वेश्चन है आपका हो गया पूरी तरह से क्लियर। ठीक है अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 2 पे। चलिए प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं, क्या कहता है। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। आपको मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले उदाहरण नंबर 4 पे कि हमको क्या ज्ञात करना, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक सूत्र बताया था, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक सूत्र बताया था मैंने, क्या बताया था, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक सूत्र बताया था मैंने, वो सूत्र था क्या, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये वाला मेरा सूत्र था। ठीक है हाँ अब चलिए हम उसी पे बात करते हैं। तो हम देखिए कह रहा है शून्यकों का गुणनफल और योगफल दिया हुआ है, पहले तो योगफल है तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 1/4, और उसके बाद फिर कह रहा है गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है -1, तो लगा दो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा होगा यहाँ पे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए देखिए सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान बोलिए, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान बोलिए, अल्फा इंटू बीटा का मान -1। चलिए -1 रख दिए। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये देखिए माइनस एक्स गुना हो जाएगा ये वाला के साथ, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना, एक्स गुना 1 तो एक्स है, 4 गुना 1 तो कितना हो जाएगा 4, ये नहीं दिखाऊंगा मैं, बस समझाने के लिए लिखा था। और देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 1 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। अब देखिए सर नीचे में कुछ आ गया है ना, हाँ तो आप इसको लीजिए द्विघात बहुपद कर के रूप में, क्योंकि आपको नीचे वाला खत्म करना पड़ेगा। ठीक है ना,
हाँ, तो आप देखिए यहाँ पे लिख दिए 0। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लीजिए, 4 होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 1 को 4 से भाग दीजिएगा, 1 मतलब 1, 4 को 1 से भाग दीजिएगा, 4 आएगा, 4 गुना x तो 4x, माइनस 4 को 4 से भागिए 1, 1 गुना x तो कितना हो जाएगा x, माइनस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 से 4 को भाग दीजिएगा तो 4, 4 गुना x तो कितना हो जाएगा 4 बराबर का 0। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ x स्क्वायर है बच्चों, यहाँ भी x स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0, 4 गुना में है, इधर आएगा तो भागा में। अरे भैया गलती बोला गया, ये किसमें है, गुना में है, सॉरी भागा में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। हाँ, अब देखिए थोड़ा सा इसको मैं कर दूं क्या, चलिए यहीं पे कर देता हूं सर, 4x स्क्वायर माइनस x और ये माइनस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 और यहाँ 0 गुना 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ये बराबर 0 को हटा देंगे हम, तो यही मेरा हो जाएगा क्या, बहुपद 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये हो गया मेरा बहुपद। ठीक है ना जी सर। चलिए अब हम आगे बात करते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर क्या है, √2, 1/2, √2, 1/2 है, यही ना है, हाँ सर यही तो है। चलिए इस पे भी हम बात कर लेते हैं, तो हम इस पे फॉर्मूला लगाएंगे। ये पहला वाला क्या हो जाएगा मेरा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा मेरा √2 और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा मेरा 1/2। लगा दो फॉर्मूला भाई, फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगा दो भाई, आप फॉर्मूला लगा दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान बोलिए √2 और x है तो √2x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान बोलिए 1/2। अच्छा ये भी नीचे आ गया ना, इसका मतलब इसको भी आप द्विघात तो सॉरी समीकरण के रूप में लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस √2। अच्छा रुकिए भाई साहब, नीचे क्या 2 यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, सब का एलसीएम 2 आ जाएगा, इसको 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 से भाग देंगे आप 2 को तो कितना हो जाएगा 2 गुना एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर माइनस इसको भाग देंगे आप नीचे कुछ नहीं तो 1 से भाग देंगे 2 गुना इतना √2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2√2x का x हो जाएगा। समझे कि नहीं, नीचे 1 है, 1 से 2 को भाग देंगे तो 2 बार में 2 गुना ऊपर वाला तो 2√2x का x हो जाएगा, प्लस 2 को 2 से भाग देंगे 1 गुना 1 तो कितना हो जाएगा 1 बराबर का 0। अब हमको क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये इसका है। देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस का 1 और यहाँ पे देखिए 0 और 2 किसमें है जी भाई, भागा में, इधर आएगा तो गुना में। एक समीकरण मिल गया, अब तो समीकरण कहते बहुपद मिल गया 2x स्क्वायर माइनस 2√2x और प्लस का 1। अब ये इसको आप भूल जाओ, इसको भूल जाओ, आप इसको जाओ भूल के 2x स्क्वायर माइनस 2√2x और प्लस का 1, यही हो गया मेरा द्विघात बहुपद। ठीक है ना, हाँ आप गए हैं, आप समझ के। चलिए यहाँ आइए, यहाँ पे क्या है सर, इसको देखिए, मानिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है सर √5। चलिए अब लगाइए फॉर्मूला, अब फॉर्मूला लगाइए एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 0 इंटू एक्स का एक्स, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 5। यहाँ पे डाल दो बराबर एक्स स्क्वायर 0 गुना एक्स को कितना हो जाएगा भाई -0 और प्लस √5, माइनस का कोई माँ बाप नहीं है, प्लस √5, यही है मेरा बहुपद। चलिए 3 नंबर भी आप गया है समझ के। चलिए अब हम इसका बात करते हैं 4, 5 और 6, उसके बाद यहाँ पे पूर्ण विराम देंगे। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं, इसके आगे 4 नंबर पे बात कर लेते हैं। 4 नंबर क्या है, तो पहला वाला अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और दूसरा वाला अल्फा इंटू बीटा बराबर भी कितना है 1। लगा दीजिए फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा, सॉरी 1 मिनट बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अरे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा होगा भाई, चलो देखो यहाँ पे
एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 1 अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1 इंटू एक्स एक्स दो प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1। चलो देखो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 गुना एक्स तो एक्स प्लस का 1, ये हो गया मेरा द्विघात बहुपद। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए ये वाला, ये सबसे बड़ा दादा है, ये दादा है, इसको ध्यान से देखना है सर। अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 है और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 है। तो देखिए यहाँ पे लगाइए फॉर्मूला लगाइए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो लगाइए फॉर्मूला, देखिए यहाँ पे नीचे में है, इसका मतलब वो आपको लेना पड़ेगा 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान बोलिए जी -1/4 और इंटू का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान बोलिए जी 1/4 बराबर का 0। समीकरण बना लो क्योंकि नीचे वाले को खत्म करना है। एक्स स्क्वायर देखिए माइनस माइनस प्लस 1/4 और एक्स का देखिए एक्स इसके साथ गुना हो जाएगा, यहीं पे कर देते हैं हम। तो एक्स का एक्स इंटू 1 तो एक्स हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 गुना 4 4 ना होगा हो। हाँ ठीक है बोल रहे हैं सर। चलिए प्लस 1/4 बराबर का 0। देखिए यहाँ पे एलसीएम लीजिए, 4 आ जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 4 एलसीएम हो जाएगा सबका। हाँ सबका एलसीएम 4 हो जाएगा। तो आप देखिए कुछ नहीं तो 1 है, 1 से 4 को भाग दीजिए तो 4 बार में 4 गुना एक्स स्क्वायर तो 4x स्क्वायर प्लस 4 को 4 से बजे 1 गुना एक्स तो एक्स, फिर 4 को 4 से भागे 1 गुना 1 तो 1, चिन्ह प्लस का तो प्लस का बराबर का 0। अब यहाँ पे देखिए 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0, 4 भागा से गुना में 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 गुना 4 बराबर 0। अब इसको दो हटा के 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 नहीं, हटा दो, यही हो गया मेरा द्विघात बहुपद। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। चलिए अब इसको बना लेते हैं सर अंतिम और लास्ट आज के क्लास का। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है सर 1 है। लगा दो फॉर्मूला, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, नीचे वाला नहीं है हमको नहीं हटाना, इसका मतलब हम बराबर लेके चलेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान बोलो जी 4, डायरेक्ट बैठा दो, दोबारा कुछ करना ही नहीं है। 4 और इंटू का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4 गुना एक्स तो 4x प्लस माइनस माइनस ही रहेगा प्लस का 1, ये हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद। क्लियर है। चलिए इस प्रकार आपका प्रश्नावली 2.2 पूरी तरह से हुआ खत्म। चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दें क्योंकि ऐसे में जाने नहीं दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 2.3 के साथ, नए उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।